हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सब लोग। और हम लोग अभी इतिहास देखेंगे 7th क्लास का, और 7th क्लास का इतिहास का हम लोग निचोड़ देखेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको बता दें, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोग सेशन लेकर के आए हैं। एससीईआरटी का निचोड़ हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा पीटी में जो प्रश्न बनाए जाते हैं, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न बनाए जाते हैं, इससे आपका प्रश्न बने छूटे नहीं। एससीईआरटी की किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि महमूद गजनवी से संदर्भ में ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया गया है, लेकिन हम वहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर कराएंगे जहाँ से प्रश्न बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपको पता है कि महमूद गजनवी जो है अफ़गानिस्तान का एक शासक था। और महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए, है ना। ये यामनी वंश से बिलोंग करते थे। हो सकता है आपसे पूछ दे कि महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से था, तो ये हो जाता है यामनी वंश से इसका संबंध था। और महमूद गजनवी ने अपनी जो उपनाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे पदवी धारण किया। जैसे में महमूद गजनवी को सुल्तान भी कहा जाता है, और इसको गाजी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, सुल्तान भी कहा जाता है, गाजी भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनवी जो है यामनी वंश से ताल्लुकात रखता था, और एक ऐसा लुटेरा जो भारत में धन संपत्ति की लालसा से बार बार आता है। और यही वजह है कि भारत में वो 17 बार आक्रमण करता है, जिसके वजह से महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। यानी कि इस व्यक्ति को बुत सिक्कन भी कहा जाता है। इसको बुत सिक्कन कहा जाता है ना। सब पॉइंट जो है याद रखिएगा, बुत सिक्कन कहा जाता है। इसको यामीन उद दौला के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि महमूद गजनवी को यामीन उद दौला के भी नाम से जाना जाता है महमूद गजनवी को। और इतना ही नहीं, यामीन उद मिल्लत के नाम से भी महमूद गजनवी को जाना जाता है। यामीन उद मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से महमूद गजनवी को सुल्तान भी कहा जाता है, गाजी भी कहा जाता है, बुतसिक्कन भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, और यामीन उद दौला भी कहा जाता है। यामीन उद मिल्लत के नाम से भी जाना जाता है। ये है महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी 998 से लेकर के 1030, है ना, 1030 तक यह शासन करता है। 1030 तक यह शासन करता है। महमूद गजनवी के बारे में कौन ही जानता है ना। इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं महमूद गजनवी के बारे में। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, है ना, वो देखते हैं। देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान थे। जैसे दरबारी कवियों की अगर बात करें तो यहाँ पे उतबी थे। उतबी नाम सुना होगा आपने। उतबी जो थे ये दरबारी लेखक थे। किसके? तो महमूद गजनवी के दरबारी लेखक थे, जिनका नाम था उतबी। और इन्हीं के समय में फिरदौसी भी थे। फिरदौसी जो कभी भारत आया ही नहीं, ये भारत कभी नहीं आया, लेकिन पुस्तकों के बारे में हमेशा पूछा जाता है। फिरदौसी के पुस्तक का नाम है शाहनामा, जो इम्पोर्टेंट है।
शाहनामा, है ना, इनके पुस्तक का नाम है शाहनामा, पुस्तक का नाम है शाहनामा, अक्सर पूछा जाता है। फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। और इसी के समय में एक और दरबारी कवि थे जिनका नाम है बैहाकी, उनका नाम है बैहाकी, है ना, बैहाकी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बैहाकी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन नाम है ना, सुबुक्तगीन है। दरबारी कवि थे, उतबी दरबारी लेखक थे। और इसी के समय में फिरदौसी भी थे इन्हीं के पास, और फिरदौसी का रचना है शाहनामा। और शाहनामा बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि शाहनामा का लेखक कौन है, तो फिरदौसी हो जाएगा। और इसी के समय में बैहाकी थे, ये भी लेखक थे, और तारीख़ सुबुक्तगीन इन्होंने लिखा था। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, उनका नाम है अलबरूनी, उनका नाम है अलबरूनी नाम है ना, अलबरूनी नाम है। और अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तारीख़ हिंद की रचना की, तारीख़ ए हिंद की रचना की। अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम में, आपका स्कोर बहुत बढ़ जाएगा। अलबरूनी जब भारत आया तो अलबरूनी ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, भारत के समाज के बारे में लिखा, भारत के प्रशासन के बारे में लिखा, भारत के दर्शन के बारे में लिखा, बहुत सारी ऐसी बातें थी। यही अलबरूनी ने ही कहा कि भारत में सामाजिक संरचना जो है बहुत ही जटिल है, यहाँ पे जाति व्यवस्था इस तरह से बना हुआ है कि यदि कोई शूद्र समाज के जो लोग होंगे, शूद्र समाज के बारे में लिखा है कि यदि वह गलती से वेदों का उच्चारण कर दे तो उसका जीभ काट लिया जाता था। अलबरूनी ने ही कहा कि यदि कोई वेद सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, उसकी आंखें निकाल ली जाती थी। दंड बहुत ही, दंड जो था, दंड अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग प्रकार से बनाए गए थे। समाज में सबसे सर्वोच्च जो स्थान था ब्राह्मणों को ही प्राप्त था, उसके बाद क्षत्रियों को प्राप्त था, है ना। और जो शूद्र हैं सारे लोगों को क्या करते हैं, मतलब उनका सेवा करने का ही अधिकार था, उनको जूठा खाने का ही अधिकार था, है ना। तथा कथित अभी के समय में ओबीसी समाज के लोग हो जाते हैं, SC ST समाज के लोग हो जाते हैं। उनके बारे में जो सटीक जो जानकारी दिया ये अलबरूनी ने दिया। और यही वजह था कि अलबरूनी को धर्मनिरपेक्ष लेखक भी कहा जाता है, इसको धर्मनिरपेक्ष, इसी को धर्म निरपेक्ष लेखक कहा जाता है। अलबरूनी ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और भी देखिए, अलबरूनी के बचपन का जो नाम है यहाँ पे, इसका बचपन का नाम है अबू रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद नाम है, बचपन का नाम है अबू, है ना, अबू रेहान मोहम्मद नाम है, मोहम्मद पूछा जा सकता है। तो अलबरूनी ने जो किताबें लिखी, अक्सर पूछा जाता है किताबुल हिंद की रचना किसने की, अलबरूनी ने की। और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इसी के साथ भारत आया था। यहाँ पर उसने पुस्तकें लिखी तारीख़ हिंद, और ये समाज का दर्पण है, ये जो है समाज का दर्पण हो जाता है। और बड़ी सुंदर जो चित्रण था अलबरूनी ने किया, एकदम सटीक तरीके से किया, किसी का पक्ष नहीं लिया। इसीलिए इस अलबरूनी को धर्मनिरपेक्ष लेखक भी कहा जाता है ना, धर्मनिरपेक्ष लेखक कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट करेंगे। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि 1000 एक से लेकर के 1027 तक इसने आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया।
भारत पर आक्रमण इसने कितने बार किया? 17 बार किया। भारत पर इसने आक्रमण 1001 से लेकर के 1027 तक आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। 1001 में जो आक्रमण किया था, 1001 में जो आक्रमण इसने किया था, 1001 में वो हिंदू शाही शासक थे। 1001 में जो आक्रमण किया था ये हिंदू शाही शासक थे, और हिंदू शाही शासक थे जयपाल। जयपाल थे ये, जयपाल नाम है इनका, है ना, जयपाल नाम होते हैं। और हिंदू शाही शासक जो जयपाल हैं, इन्होंने अपनी राजधानी ओहिंद बनाया था। ओहिंद, है ना, याद रहेगा, ओहिंद बनाया था। 1001 में हिंदू शाही शासक को जयपाल जो हैं इनके समय में आक्रमण हुआ, और बाद में ये जयपाल जो है आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं। बताइए कितना परेशानी झेलना पड़ता होगा। एक व्यक्ति जो बहुत वायरल चल रहे हैं, है ना, पत्नी के प्रताड़ना के वजह से आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या बहुत, और आत्महत्या भी भारत में बहुत तीव्र गति से चल रहा है। नौकरी करने वाले आत्महत्या कर ले रहे हैं, यहाँ तक कि सिविल सर्वेंट जो हैं, अच्छे खासे पद पे रहने वाले लोग भी आत्महत्या कर ले रहे हैं, है ना। तो समस्या तो बढ़ते ही जा रहा है, समस्या कम नहीं है ना। तो 1001 में जो हिंदू शाही शासक थे जयपाल इस समय क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1006 में नगरकोट मंदिर को लूटता है महमूद गजनवी। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है नगरकोट मंदिर, और नगरकोट जो मंदिर है वह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 1006 में। और यहाँ पर इस मंदिर को क्या करता है? लूट करके पूरी धन संपत्ति को लेके चला जाता है 1006 में। फिर यहाँ पर देखिएगा 1008 में यहाँ पे आनंदपाल के बीच में युद्ध हो जाता है। आनंदपाल के साथ युद्ध हो जाता है, और आनंदपाल की इस समय हत्या हो जाती है 1008 में। और 1008 के बाद यहाँ पर देखिएगा 1012 में जो आक्रमण होता है वह आक्रमण होता है मथुरा के मंदिर को लूट लेता है। मथुरा मंदिर को लूट लेता है यहाँ पर 1012 में। एक चीज़ और भी, हमारे भारत के जो लोग हैं वो कमाल के लोग थे। सामाजिक संरचना बनाने वाले मुट्ठी भर लोगों ने इस व्यवस्था को इतना खराब कर दिया जिसके वजह से आज भी सारे लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर इस सामाजिक संरचना में उन लोगों के द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई होती तो शायद हमारा देश जो प्राचीन भारत के इतिहास में हमेशा गर्व महसूस किया है और पूरी दुनिया अनुकरण किया है, वो आज हमारे भारत को लेकर के पूरी दुनिया के लोग अनुकरण करता, और यही व्यवस्था के वजह से सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और इसका असर सबसे ज़्यादा आज दिखाई देता है। भारत के समाज में भले वो दिखे ना दिखे, लेकिन राजनीति में सबसे ज़्यादा दिखता है। जैसे यहाँ पर जब हम लोग समानता की बात करेंगे तो समानता कहीं नहीं दिखता। सबसे ज़्यादा जिस फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने जिस अधिकार की बात करते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता क्या। और यही वजह है कि जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाया, चातुर्वर्ण व्यवस्था जिन लोगों ने बनाया, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में पूरे भारत की स्थिति जो है सबसे ज़्यादा खराब कर दिया, जिसका असर आज भी रहेगा और दुनिया में जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक रहेगा। और इसे ख़त्म कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई करेंगे तब चीज़ें आपको समझ में आएगी, तभी हो पाएगा। और ज़रा सोचिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि हिंदू जो राजा बनते थे उनके ऊपर जो कानून बनाया जाता था वो कानून किसका था? ब्राह्मण लोगों के द्वारा, है ना, ब्राह्मण लोगों के द्वारा कानून बनाया जाता था, और उसका अनुकरण क्षत्रियों को करना अनिवार्य था। जब मिडिवल इंडिया में जब हम लोग आएंगे तो मिडिवल इंडिया में जब मुस्लिम जब भारत की सत्ता पर हथियाते हैं, भारत की सत्ता को, है ना, भोगने लगते हैं, तो उनका जो नियम कानून बनता है शरीयत के आधार पर बनता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम जब सत्ता को हासिल करते हैं तो उनके ऊपर भी काजी का वर्चस्व होता है, काजी के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसका पालन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा जब कानून बनाए जाते थे, उस कानून में सभी जातियों के लिए अलग अलग दंड, अलग अलग प्रक्रिया था। अब जरा सोच के देखिए, सिर्फ क्षत्रिय को ही यहाँ पर लड़ने का अधिकार प्राप्त था, सिर्फ क्षत्रिय को। यानी कि उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि सबसे ज़्यादा, यही वजह था कि भारत में सबसे ज़्यादा राजपूतों की हत्या हो गई भारत में। और यही वजह था कि भारत में सबसे ज़्यादा, बात ये था कि व्यवस्था ही कुछ ऐसा बना था, व्यवस्था जो है ऐसा ही कुछ बना था। शूद्रों की अगर स्थिति हम लोग देखें तो शूद्र जो थे शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे, शारीरिक रूप से बहुत ही बलशाली थे। अगर एक युद्ध पे अगर खड़ा हो जाए तो जीते वो लौट ही नहीं सकते, ये टर्म ऑफ कंडीशन था, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी। आज भी सबसे ज़्यादा ताकतवर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्या है, उनका जो मानसिक जो लेवल है, मानसिकता जो है वो कमज़ोर कर दिया गया है ना। कैसे देखते हैं, हाथी बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन हाथी पर 4 फीट 5 फीट का बैठा हुआ बंदा उसको कंट्रोल में करता है, उसको नियंत्रण में करता है। क्यों नियंत्रण में करता है? क्योंकि उसकी मानसिक गुलामी जो है ना, उसमें वो आतुर है। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर इस समय सारे लोगों को लड़ने का, है ना, अपनी सुरक्षा करने का अधिकार अगर दिया गया होता तो क्या लगता, भारत में महमूद गजनवी जैसे सैकड़ों भी आ जाते तो यहाँ से हार के जाते। अब थोड़ा देर के लिए आप सोच के देखिए, जब भारत में शूद्रों का राज था, जब भारत में शूद्रों का राज था, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, घानानंद। तो उस समय यूनान का सबसे, जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, सिकंदर, 323 ईसा पूर्व में, है ना, जब ये यहाँ पर आता है ना, 2623 में वो आंकड़ा प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा सहायक हो जाता है। लेकिन भारत में आने के बाद, है ना, उसकी सेना ही, यानी कि भारत के शासकों के जो बखान है, जो विशेषता है, उसकी शक्तियाँ हैं, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है, हार के वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं। सोच के देखिए, क्योंकि उस समय सभी लोगों को लड़ने का अधिकार था, क्योंकि उस समय जो राजा थे शूद्र हुआ करते थे, है ना। आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेगा। बाद में धीरे धीरे जब आप पुष्यमित्र शुंग के बाद जब आएंगे, तब यहाँ पे सामाजिक जो संरचना है वह जटिल हो जाता है। और उस समय एक मनुस्मृति लिखी जाती है, जिसके वजह से अलग अलग डिवाइड किया जाता है सभी लोगों के लिए, है ना, मनुस्मृति में। जैसे अभी वर्तमान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब आज़ादी के बाद भारत के लोगों के द्वारा ही भारत का संविधान लिखा गया, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन उस समय में ऐसा अधिकार नहीं था, सबका अलग अलग काम बांट दिया गया। बताइए, जिसके वजह से खामियाजा क्या हुआ? जब भी एक छोटा सा गांव है महमूद गजनबी का, अफगानिस्तान के एक छोटा सा गांव में रहने वाला, भारत में 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार यहाँ से लूट के लेके चला जाता है। और यहाँ के जो भगवान है, मंदिरों में इन लोगों का आस्था और विश्वास देखिए कैसे बनाया गया था। कहा गया था कि सारी संपत्ति का रक्षा यहाँ के देवी देवता करेंगे। 33 करोड़ देवी देवता, और 33 करोड़ देवी देवताओं में वो ताकत नहीं रहा, जिसके वजह से, है ना, अगर इतना ही कुछ होता। ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय के समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। आज जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो समाज का नियंत्रण कर रहे थे, समाज को इस दिशा से उस दिशा से इस दिशा से अंधविश्वास फैला रहे थे, पाखंड फैला रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, है ना। उस समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, है ना, जिसकी वजह से महमूद गजनबी ही नहीं, बहुत ऐसे आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर के क्षेत्र से आए और सफल भी हो गए। नहीं बजाता, सफलता के पीछे कारण बहुत सारा चीज़ें हैं। तो 1012 में महमूद गजनवी ने मथुरा मंदिर को लूट लिया। यहाँ पर मथुरा मंदिर को लूट लिया। और एक चीज़ और भी आप देख लीजिए, 1014 में चक्र स्वामी मंदिर को भी महमूद गजनवी लूट लिया। चक्र स्वामी मंदिर को लूट लिया। कब? 1014 में। और 1018 में भी देखिए उज्जैन मंदिर को लूट लिया।
1018 में इसने उज्जैन मंदिर को लूट लिया, उज्जैन मंदिर को। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारा 1025 में, 1025 में इसने गुजरात का जो सोमनाथ का मंदिर था, बहुत सारा संपत्ति था यहाँ पे। सोमनाथ का जो मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, और सोमनाथ का मंदिर था गुजरात में। गुजरात में इस संपत्ति को इसने क्या किया, लूट लिया। और कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का संरक्षण कौन कर रहा था, तो भीम सिंह प्रथम कर रहे थे। भीम सिंह प्रथम, नाम भी देखिए, भीम सिंह प्रथम, है ना। और ये भीम सिंह प्रथम जो थे, पूछा जाता है ये चालुक्य वंश से ताल्लुकात रखते थे, चालुक्य वंश से। और ये भी नतमस्तक हो गए उनके सामने। सब सारा का सारा संपत्ति लूट के ले गया। कहा जाता है कि यहाँ से इतना संपत्ति लूटा, इतना अपने गधों पे, अपने घोड़ों पे संपत्ति लूट लिया कि जब ये रास्ते से अफगानिस्तान जा रहे थे, कुछ आदिवासी ने लूटा तो सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया संपत्ति का उसके पास। समझिए, लूटा हुआ, ये महमूद गजनवी ने लूटा सोमनाथ मंदिर, और इसके कुछ धन संपत्ति को लूट लिया वहाँ के जनजाति के लोगों ने। बाद में लास्ट में, है ना, जिनसे सबसे ज़्यादा नाराज था, है ना, वो 1027 में लास्ट अटैक करता है, किसके विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध करता है। जाटों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध अटैक करता है। कब, 1027 में। इस तरीके से महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार, और ये लास्ट आक्रमण है। दुनिया में हर लोगों का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लूटने के पीछे भी उद्देश्य है। महमूद गजनवी के जीवन में भी एक उद्देश्य था। महमूद जो गजनवी है, वह चाहता था कि इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा, इस्लाम धर्म की जो प्रतिष्ठा जो है, इसको स्थापित किया जाए। ये महमूद गजनवी चाहता था, और यही मकसद था भारत आने का। एक और मकसद था। किसी भी चीज़ के पीछे एक ही कारण नहीं होता है, अनेक कारण होता है। तो महमूद गजनवी का एक मकसद था इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना और भारत की संपत्ति को लूटना। भारत की संपत्ति को लूटना, ये इसकी चाहत थी, नशा था। और यही वजह था कि ये संपत्ति को लूट के अपना यश बढ़ाना चाहता था। संपत्ति को लूट करके यह अपना यश बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारी जो प्रसिद्धि हो, हमारी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हो। ये महमूद गजनवी ये चाहता था। और महमूद गजनवी का एक और मकसद था, ये चाहता था कि जो पड़ोसी जो राज्य हैं, हिंदू राज्य को नष्ट करना, हिंदू राज्य को नष्ट करना, राज्य को नष्ट करना, ये भी एक उद्देश्य हो जाता है महमूद गजनवी का, है ना। महमूद गजनवी का एक उद्देश्य ये भी हो जाता है। इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना उद्देश्य है, और भारत की संपत्ति, जो अकूत संपत्ति भारत में है, उस संपत्ति को लूटना। और यहाँ पे इसका था कि यश कैसे बढ़े, कैसे मेरा नेम फेम हो, है ना। जैसे हम लोग यश के लिए ही तो काम कर रहे हैं। जब बिहार शिक्षक भर्ती कंप्लीट करेंगे तो अचानक हर जगह से कॉल आना शुरू हो जाएगा। हर जगह से आपका जो खेत खलिहान में घूम रहे होंगे, अचानक लोग मान सम्मान, है ना, गुरुजी बहुत सारा चीज़ें कहने लगेगा। अगर महिलाएं कंप्लीट कर लेती है ना, अगर महिलाएं कंप्लीट कर ले तो सोचिए, लोग उसका पाँव धोकर भी पीना शुरू कर देगा। इतनी ताकत है इस नौकरी में, इतना पावर है इसमें। इसलिए अगर जो भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, कोशिश करें इस बार कंप्लीट करने का, क्योंकि अगर वो कंप्लीट करेंगी तो आने वाला पीढ़ी उनका सबसे बेहतर होगा, बड़ा सुंदर होगा, है ना, और बहुत ही सजग होगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। गजनी आधुनिक अफगानिस्तान में स्थित एक छोटा सा राज्य था और महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। सन 1010 से लेकर के 25 के बीच महमूद उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से संपन्न मंदिर, है ना, बहुत से संपन्न मंदिर
जैसे मथुरा हम लोगों ने किया, मथुरा, थानेश्वर, कनौज, वृंदावन, सोमनाथ के मंदिर को 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला पूछा गया, 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ, 27 में हुआ था अंतिम आक्रमण, लेकिन 25 में सोमनाथ मंदिर जो गुजरात है उसको लूटने के बाद बहुत सारा इसको यश प्राप्त हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? धन को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना। और महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 साल के बाद तुर्की के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में प्रारंभ हो गया। उत्तरी भारत में शाहनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? फिरदौसी, जो हम लोगों ने किया। पुस्तक जरूर पढ़िएगा, फायदा होगा, है ना। पुस्तक पढ़िएगा, इसका फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग इसके बाद मोहम्मद, है ना, मोहम्मद गोरी करेंगे। और मोहम्मद गोरी के बाद जो गुलाम वंश हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 5 शासन का, 5 वंशों का जो शासन है, बहुत सवाल आपसे बनेगा और पूछा भी जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।